अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेटर्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स आप लोगों के सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रैक्टिकली आप लोगों को शो करके दिखाऊंगी प्रोग्राम के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप लोगों के सी लैंग्वेज में किस तरह से वर्क करते हैं। इनकी डिटेल मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दी थी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर का। तो ये मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊंगी। उसके बाद जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसको हम लोग वन बाय वन यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे कि हम लोगों का क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने जो किया है, मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज़ करते हुए मैंने 2 हेडर फाइल्स के इंक्लूड करवाई हैं। 2 हेडर फाइल्स जो कि हर प्रोग्राम में आप लोगों का ज़रूरी होता है इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना, क्योंकि हम कुछ इस तरह के फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं जो हमारे हर प्रोग्राम में जिसकी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने मेन फंक्शन आप लोगों का किया है उस जो कि आप लोगों के इंडिकेट करता है प्रोग्राम के स्टार्ट को, जो कि हर प्रोग्राम का ये भी आपका लाजमी यूज़ है, इसको आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे करली ब्रेसिस और बिगिनिंग ब्रेसिस और एंडिंग ब्रेसिस यूज़ किए हैं, जो कि ये भी हर प्रोग्राम में लाजमी हम लोगों ने इंक्लूड करवानी होती हैं। बाकी जो अंदर की प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होती हैं ये आप लोगों की चेंज होती हैं प्रोग्राम की नेचर के मुताबिक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोगों के जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है, उनको डिक्लेयर किया है, उनकी डेटा टाइप इंट यूज़ की है। उसके बाद मैंने ये फंक्शन यूज़ किया है क्लियर स्क्रीन का। ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि इसका क्या काम है कि ये आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है। और उसके बाद आप लोगों के 2 वेरिएबल्स जो ए और बी मैंने डिक्लेयर किए थे उनमें मैंने वैल्यू असाइन की है। ये आप लोगों की जो स्टेटमेंट है a = 10 b = 5, ये आप लोगों की असाइनमेंट स्टेटमेंट। और जो आप लोगों का ये ऑपरेटर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये पूरी की पूरी जो है आप लोगों की 2 लाइंस जो हैं ये आप लोगों की क्या कहलाती हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने जो काम किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हुए क्या किया है, मैंने इन्हीं 2 वेरिएबल्स का सम दिया है। यहाँ मैंने डबल कोटेशन के अंदर मैसेज को प्रिंट करवा रही हूँ, टेक्स्ट मैसेज भी प्रिंट करवा रही हूँ, दिस सम ऑफ a + b। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एस्केप सीक्वेंस। मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लासेस में ये सारी चीज़ें करवा दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज़ कर रही हूँ। आई होप एक्सप्रेशन का भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको एवेलुएट करने के बाद हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है तो एक्सप्रेशन कहलाती है। यहाँ पे हम लोगों का जो ए और बी में जो वैल्यू होगी उनका क्या होगा, सम होगा। उसके बाद सम होने के बाद जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपका यहाँ प्रिंट एफ मैसेज के थ्रू आप लोगों का डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 है की वैल्यू, बी की 5 पे आप लोगों का 15 आप लोगों का मैसेज में डिस्प्ले होगा। यहाँ मैं इसको कंपाइल करती हूँ आप लोगों के सामने। ये आप लोगों का सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। उसके बाद मैं इसको क्या करती हूँ, रन करती हूँ। तो रन होने के बाद देखें यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को आउटपुट नज़र आ रही है, दिस सम ऑफ a + b = 15। तो ये हम लोगों ने जो यूज़ किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया था, इसी तरह से मैं बहुत सारे और ऑपरेटर्स भी यूज़ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, ठीक है, समझ आ जाए। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो है प्रिंट एफ वाला है इसी को कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं एडिट के मेन्यू में जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे एडिट के मेन्यू में जाके मैं इसको कॉपी करूँगी और उसके बाद मैं इसको क्या करती हूँ, पेस्ट करती हूँ यहाँ पे, ताकि टाइप
आप लोगों का टाइप का जो टाइम है वो बच जाए। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है जिस तरह से कॉपी और पेस्ट की कमांड जो आप लोगों के नॉर्मल प्रोग्राम्स में होती थी, कॉपी कंट्रोल C होता था और पेस्ट की कंट्रोल V होता था। ये यहाँ पे ये वो शॉर्टकट कीज़ नहीं है इनकी, यहाँ पे डिफरेंट कीज़ हैं। आप लोग देख लें अगर आप लोगों ने कॉपी और पेस्ट करना हो। कंट्रोल, ठीक है, इंसर्ट है और शिफ्ट आप लोगों का एक इंसर्ट की होती है उस पे कीबोर्ड पे। तो ये आप लोग इसको करके आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से मैं इन सबको पेस्ट कर लेती हूँ। शिफ्ट, इंसर्ट, शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे को पेस्ट कर लिया है। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैंने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इनको कंपाइल करूँगी तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और आप लोगों को स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया है। आप लोगों को स्क्रीन पे आउटपुट भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर में आप लोगों को उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा। हम लोगों ने क्या किया है, ए में जो आप लोगों का 10 स्टोर था और बी में आप लोगों का 5 था, तो उन पे मॉडुलस ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो आप लोगों का जो रिमाइंडर आ रहा है आप लोगों का 0 आ रहा है। तो आप लोग के लास्ट में आप लोगों की जो आउटपुट नज़र आ रही है, रिमाइंडर ऑफ ए मॉडुलस बी 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों का रिज़ल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई हो आ गई होगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ वहाँ पे मैं वेरिएबल्स की जगह पे डायरेक्ट वैल्यूज़ को यूज़ करूँगी। मैं आप लोगों को मॉडुलस ऑपरेटर का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। यहाँ मैं 0 मॉडुलस 5 को टाइप करूँगी। आप लोगों को पता है 0 मॉडुलस 5 का आंसर आप लोगों का 0 आता है। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 0 मॉडुलस 5 जो मैंने यूज़ किया था वहाँ पे उसका रिज़ल्ट जो आ रहा है आप लोगों का 0 शो हो रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पे 3 मॉडुलस 5 को टाइप करूँगी तो आप लोगों का जो आंसर आएगा 3 मॉडुलस 5 का आंसर आप लोगों का 3 आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा जो आप लोगों का डिवाइडेंड हो अगर वो स्मॉल हो और डिवाइज़र आप लोगों का लार्ज नंबर हो तो आप मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो आप लोगों का जो डिवाइडेंड होता है वही आप लोगों का आंसर आता है। देखिए मैंने 3 मॉडुलस 5 किया तो आप लोगों का आंसर आप लोगों का 3 आया। मीन्स 3 आप लोगों का डिवाइडेंड था और 5 आपका डिवाइज़र था। यहाँ मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ। तो आप लोगों का जो डिवाइडेंड होगा आप लोगों का वही आप लोगों का आंसर होगा। आपका वो मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आप लोगों का 3 ही आप लोगों का आंसर होगा। इसी तरह से अगर मैं 0 मॉडुलस 5 को यूज़ करूँगी तो आप लोगों का 0 ही आप लोगों का आंसर आएगा। ये किस में होगा आप लोगों का, जब आप लोग किसको यूज़ करोगे, आप लोग मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप यही आप लोग डिवीजन करोगे तो डिवीजन में आप लोगों का क्या होगा, आंसर जो होगा डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो आप लोगों का आंसर फ्लोट में आएगा। तो आप लोगों का फ्लोट से पहले का जो नंबर है वो आप लोगों का शो होगा क्योंकि आप लोगों का उसमें आप लोगों के इंटीजर्स पे आप लोगों का जो है वो आप लोगों का जो रिज़ल्ट अगर फ्लोट में आए तो वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल से पहले का जो पोर्शन है वैल्यू है वो उसको शो करेगा रिज़ल्ट में। लेकिन जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो आप लोगों की शो नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।